नमस्कार, एनडीटीवी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। 100 करोड़ रुपए पिछले साल जो बीएमसी 2019-20 के बजट की अगर बात करें तो केवल नाला सफाई पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पूरे जून महीने में मुंबई में बारिश नहीं हुई है। जुलाई महीने की अगर बात करें तो आज शुक्रवार को सुबह भारी बारिश हुई थी। असर ये हुआ है कि आप देख रहे हैं ये दादर हिंद माता का इलाका है, जहाँ पर भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो चुका है और अब गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है जहाँ से पानी कम हो रहा है। और ये पूरी सड़क की मैं आपको बात कर लूँ तो केवल इन सड़कों पर नहीं, इन गलियों में भी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उस पर इसका असर हुआ है। आगे भी आप देखेंगे तो गाड़ियों पर इसका असर हुआ है। यहाँ पर एक बाइक है, इसके पीछे भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसी तरह से एक्टिवा और दूसरी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर गई हैं, जिसके ऊपर उसका असर हुआ है। बीएमसी की ओर से हर साल दावा यही किया जाता है कि इस साल बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट इस बार भी आपको याद होगा, हमने जब साइंस आपको बताया था कि हालात किस तरह से हैं और नाला सफाई नहीं हुई है, लेकिन बीएमसी की ओर से कहा गया कि 115% जितना उन्होंने टारगेट रखा था उससे 15% ज़्यादा नाला सफाई हुई है। और अगर ये बात सही है तो फिर इस तरह का जल जमाव पहली बार जो भारी बारिश हुई है उसमें क्यों हुआ है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है बृहन्मुंबई महानगर पालिका। हर साल 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए केवल नाला सफाई और बाकी चीज़ों में की जाती हैं। इस बार आप देखेंगे तो अभी भी कई जगहों पर मैनहोल को जो है खोला गया है। यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं और सभी चीज़ों का पालन किया जा रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पर हमने देखा है कि मैनहोल में जाने से लोगों की मौत भी हुई। अब आप देखिए कि अगर गाड़ी को नुकसान पहुँचता है, गाड़ी के अंदर अगर पानी जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या बीएमसी इसका खर्चा उठाएगी? क्योंकि इससे पहले की अगर बात करूँ तो पीछे ऐसे कई सारी गाड़ियाँ हैं जहाँ पर पानी भर चुका था। और आपको मैं अभी बता दूँ किया क्या जा रहा है पानी निकालने के लिए। एक तो मैनहोल खोला गया है, दूसरी ओर ये जो आप देख रहे हैं ये पंप्स हैं, ये पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है जो यहाँ का पानी निकाल कर दूसरी जगहों पर फेंकता है जहाँ पर पानी नहीं है, ताकि जल्दी से जल्दी पानी खत्म हो जाए। और ये हर साल की कहानी है, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब मैं आपको ये भी समझना होगा कि पूरे मुंबई में इस तरह का हालात नहीं है। कुछ जगह देखिए फिर से बारिश जो है वापस शुरू हो चुकी है, भारी बारिश, तो वापस से अगर इसका असर देखने मिल सकता है अगर बात की जाए तो। और मुंबई के कुछ जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इसका ज़्यादा असर देखने मिलता है। और इसके लिए जो बीएमसी की ओर से कहा गया था, मैं आपको समझा दूँ, वो एक इतिहास और भूगोल मिलाकर बताते हैं कि पहले मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई 7 अलग अलग द्वीप, 7 अलग अलग आइलैंड थे जिसे साथ में लाया गया। तो जब साथ में लाया गया इन 7 आइलैंड को, तो कुछ जगहों पर इस तरह से लो लाइंग एरिया जो कहा जाता है वैसा बन चुका था। और इन लो लाइंग एरिया में से एक है ये इलाका जहाँ पर हम मौजूद हैं, और इसलिए अगर बारिश होती है तो यहाँ पर इसका असर होता है। ठीक, आप हर साल यही बात कहते हैं, लेकिन फिर इसके आगे का सल्यूशन क्या है? आप 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नाला सफाई पूरी तरह से हो चुका है। आपको पता है कि मुंबई कोस्टल रोड है तो इसी तरह से पानी या बारिश तो रुकने नहीं वाला है। आप समुद्र के किनारे पर हैं तो यहाँ पर हर साल भारी बारिश होगी। तो फिर आखिर उस तरह की तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं? बीएमसी की अगर बात करें तो पिछले 30 साल से शिवसेना जो है, जब महाराष्ट्र में भी शिवसेना की ही सरकार है, मुख्यमंत्री जो है वो खुद शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं, शिवसेना पक्ष प्रमुख जिन्हें कहा जाता है, उद्धव ठाकरे, वो हैं। तो फिर आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं? अंदर जो लोग रहते हैं या इस इलाके की अगर मैं आपको बात कर दूँ तो यहाँ पर करोड़ों रुपये के ऊपर प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी के रेट्स कम नहीं है, हर चीज़ में आप ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये प्राइम स्पॉट कहा जाता है। अगर दादर की बात करें, बहुत सारे ऑफिसेज, दफ्तर और बाकी चीज़ें, मार्केट प्लेस भी यहीं पर हैं। लेकिन हर साल इसी तरह के हाल हैं। आप ये जो सामने दुकान देख रहे हैं, इन्होंने सबने एक हाइट पर इसलिए रखा है क्योंकि इनको भी पता है कि प्रशासन की ओर से पिछले कई सालों से कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हो पाया है, और इसके लिए अब इन्होंने अपने हाइट को जो है बढ़ा दिया है। ये पिछले कुछ सालों के तजुर्बे के बाद यहाँ के सभी दुकानदारों ने किया था। तो इस तरह के हालात हैं। और जैसे कि मैंने कहा, बीएमसी की ओर से कहा जाता है, या इस साल कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि क्योंकि कोरोना था तो इनका फोकस उस चीज़ों पर गया था। लेकिन साथ ही साथ जो दावा किया गया था कि 115% नाला सफाई हुआ है, तो फिर आखिर पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है? पानी इतना क्यों जमा हो पा रहा है? भारी बारिश होगी हर साल, तो उसके लिए सल्यूशन क्या है? तो ये सारे सवाल बार बार भी पूछ चुके हैं हम, पिछले कई सालों से पूछ रहे हैं। मैं 2 साल पहले की अगर आपको बात कर दूं, मैं पहला साल था, मैंने भी एनडीटीवी ज्वाइन किया था और रिपोर्टिंग कर रहा था मुंबई की मानसून पर। इसी सड़क पर मैंने तब एनडीआरएफ के नाव को चलते हुए देखा, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हम एक थोड़े सा हाइट पे आए हुए हैं ताकि हम आगे जाएं। हम खुद भी इसलिए पानी में नहीं जा रहे, मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर,
क्योंकि हम वैसे भी कोरोना से एक समय में लड़ रहे हैं, और वैसे में अगर दूसरी जगहों पर बारिश की वजह से जो पानी जमा हो रहा है उसमें भी जाएंगे तो परेशानी या क्या क्या बीमारी और होगी वो हमें नहीं पता, तो उसका भी खासा ख्याल रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, 2 साल पहले ठीक इसी सड़क पर एनडीआरएफ की नाव चली थी। तो 2 साल में क्या बदला? कमिश्नर कई सारे आकर चले गए, कई सारे दावे किए गए, वापस से जो इलेक्शन हुआ शिवसेना के ही महापौर हैं, शिवसेना की ही सरकार है। अगर बीएमसी की बात करें तो शिवसेना पे ही है, महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो शिवसेना ही है। तो अगर उसके बावजूद इस तरह के हालात रहेंगे तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिर इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। क्योंकि हर साल बारिश होगी, आप हर साल ये नहीं कह सकते कि ये निचला इलाका है और यहाँ पर पानी भरेगा और आप वापस से बताएंगे कि 7 द्वीप था जिन्हें साथ में लाया गया। तो आखिर आपने पिछले 30 साल से जब से आप सत्ता में हैं उसमें क्या बदलाव किया है? क्योंकि हर साल अगर इसी तरह के हालात होंगे तो सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इस साल वो कह सकते हैं वो कि कोरोना की वजह से उन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया था या कोरोना के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो इसका एक खतरा भी मैं आपको बता दूं, हर साल होता यह है कि मानसून के समय जो वार्ड्स होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं मुंबई में, वहाँ के जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर 10% बेड को रखा जाता है। मलेरिया और डेंगू खासतौर पर मानसून में भारी बारिश में और मानसून में इसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे लड़ने के लिए 10% बेड रखा जाता है ताकि कोई बीमार हो तो उन्हें वहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन अब हालात ये हैं कि वहाँ पर लोगों को भेजा नहीं जा सकता है, या वहाँ पर आगे जो है क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे ही चीज़ें नहीं हैं ठीक से। हम दूसरी तरफ भी जाएंगे, अब देखिए यहाँ से पानी उतर चुका है लेकिन पीछे की तरफ अभी भी पानी है। अब धीरे धीरे क्योंकि बारिश कम हुई है तो गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है। मैं आपको बता सकता हूँ 11 या 12 बजे अगर हम जब दूसरे शूट कर रहे थे तब काफ़ी बुरी परिस्थिति थी और पूरे ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया गया था। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हर साल 10% जो वार्ड जो होता है, वार्ड के जो बेड्स होते हैं उसे डेंगू मलेरिया से लड़ने के लिए रखा जाता है। सैनिटाइजेशन किया जाता है, यानी घर घर जाकर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर दवाई का छिड़काव किया जाता है ताकि कोई बीमार ना हो। लेकिन इस साल क्योंकि पूरा फोकस कोरोना वायरस पर था और दूसरी चीज़ों पर था तो वो हो नहीं पाया। और क्या अभी भी आपके हर वार्ड में 10% बेड हैं? क्योंकि कोरोना की वजह से हमें वैसे ही पता है कि लोगों के पास बेड्स मौजूद नहीं है, लोगों के पास अस्पताल में जगह मौजूद नहीं है, खतरा बढ़ चुका है। तो इन सभी खतरों के बीच में जबकि केवल 10% ही दफ्तर खुले हुए हैं, गाड़ियां बहुत कम है सड़कों पर, कई जगहों पर लॉकडाउन है, अगर इन सब के बीच में भी इस तरह के हालात रहेंगे जब लोग कम हैं तो सोचिए आप कि क्या वाकई हम इतने तैयार थे इस मानसून के लिए? अगर सोचिए कि हर रोज़ इतने लोग आते हैं इन दफ्तरों में जाने के लिए, लोकल से आते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं। अब हमें लोकल के पटरियों का हालात भी नहीं पता कि क्या, क्योंकि उस तरफ जाना हमें अलाउड नहीं है या वहाँ पर अब कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर आम तौर पर जितने लोग आते थे उतने ही लोग अभी अगर सड़कों पर होते, गाड़ियाँ सड़कों पर होती तो हालात और कितने ख़राब होते थे, कितनी गाड़ियाँ ख़राब होती थी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है आपको बताएं कि हालात किस तरह से हैं। बीएमसी की ओर से क्या कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा 115% जो, खैर मुझे हंसने भी आ जाता है इस बात पर कि उनका कहना है 115% नाला सफाई हो चुका है, दूसरी चीज़ें हुई है। आज सुबह अगर बात की जाए तो 11:30 बजे तक सबसे ज़्यादा जो बारिश थी 112 मिलीमीटर की बारिश हुई थी कोलाबा में। तो अगर उसी को एक एवरेज पकड़ा जाए तो 80-90 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर भी हुई। लेकिन क्या उसके लिए भी हमारी तैयारी नहीं है? मुंबई जैसे शहर में जो सबसे अमीर महानगर पालिका जहाँ पर है, जहाँ पर आप सैकड़ों करोड़ रुपए केवल मानसून से लड़ने के लिए आप खर्च करते हैं, हर बार दावे करते हैं और हर बार अगर फेल होते हैं तो आखिर सवाल तो पूछा ही जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जाता है क्योंकि हर साल आप उसी तरह के सवाल पूछते हैं। बतौर पत्रकार भी आप सोचते हैं कि आपके सवाल पूछने से फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें बदलेंगी, जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाएगा या कुछ नया चीज़ लाया जाएगा। लेकिन पिछले 3 साल के मेरे जर्नलिज्म करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग 15-15, 20-20 साल से आकर इन्हीं जगहों से आपको बता रहे हैं कि हालात किस तरह से हैं। इन्हीं जगहों से बार बार बताया जाता है, बार बार प्रशासन से सवाल पूछा जाता है, लेकिन हो रहा कुछ नहीं है। और इसलिए अब लोगों ने अपने दुकानों को, अपनी इमारतों को थोड़े से हाइट पर रख लिया है और लोग अब कहीं ना कहीं यहाँ पर, उन्हें तो पता है कि बीएमसी की ओर से फ़िलहाल कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप 30 साल से सरकार में हैं, आपकी ही महानगर पालिका में आप ही हैं, तो फिर सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, जो कैमरे के पीछे ये काम कर रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र दयालकर। वो इसी तरह से हर जगह पे जहाँ पर भी तूफान आता है हमारे साथ रहते हैं। निसर्ग चक्रवाती तूफान में भी दयालकर सर ही हमारे साथ थे, अब मानसून भी वही कवर कर रहे हैं।
तो और हमारी कोशिश ही यही होती है कि ज़मीनी स्तर पर जो हो रहा है वो आपको बताएं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रशासन की ओर से कहा क्या जाता है और हकीकत क्या है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आपको बताने की हमारी कोशिश होती है। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप एनडीटीवी इंडिया की जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस करें तो आपको इसके बारे में पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, उन्हें भी समझाएं कि हालात क्या है, कहा क्या जाता है, इतिहास क्या है, कितना पैसा खर्च हुआ है, और इन सब के बीच कोई भुगत रहा है तो वो है आम आदमी, जो पहले से कोरोना के कारण भुगत रहा है और अब मानसून में उसकी परेशानी दोगुनी हो चुकी है। नमस्कार।